हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो रहेगा आपका अंडमान निकोबार जो एमटीएस कैंडिडेट्स है, ठीक है, कंबाइन मैट्रिक लेवल रिक्रूटमेंट एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, मैंने आरटीआई ड्राफ्ट किया था। जो भी स्टूडेंट्स के डाउट है वो भी इसमें मैंने ऐड ऑन किए हैं। ठीक है, जिन भी कैंडिडेट्स ने सवाल पूछे थे, तो ठीक है, इसका क्या रिप्लाई है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक अनाउंसमेंट रहेगी आप सभी के लिए। एमटीएस रिक्रूटमेंट जो आपकी रहती है, ये कॉमन मैट्रिक लेवल रिक्रूटमेंट एग्जाम 2026, इसके लिए आपके बिल्कुल एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बिल्कुल सेम लेवल के मॉक टेस्ट मैंने आपके लिए ड्राफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ मॉक टेस्ट आपके अवेलेबल हो चुके हैं ऐप पे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके रहेंगे। ठीक है, ऐप के अंदर ही आप उनको मॉक टेस्ट को दे पाओगे। इसके अलावा कोई वेबसाइट पे आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। नोटिफाइंग में जॉब्स करके आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। तो वहां से जाके आप अपना मॉक टेस्ट वगैरह देके आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आपका आरटीआई एप्लीकेशन के लिए रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ सवाल जो पूछे गए थे उनमें क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिली है देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर ईच पोस्ट एंड ईच कैटेगरी, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुली सबमिट एप्लीकेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, ये एक और दो क्वेश्चन का सेम ये रिप्लाई आया है कि इन्फॉर्मेशन सोर्ट बाय यू इज नॉट अवेलेबल इन मटेरियल फॉर्म। ठीक है, वो ऐसे प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे कैटेगरी वाइज इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आरटीआई में। पीआईओ इज नॉट सपोज टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 2F ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, however it is to inform that a total number of application for combined metric level recruitment exam थ्रो ऐप ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट पोर्टल इज 56,361। ठीक है, तो 56,361 आपके जो टोटल एप्लीकेशन है वो रिसीव हुए हैं कॉमन मैट्रिक लेवल एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके अलावा सीएसएसएल के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना तो चैनल पर अवेलेबल है। उसमें 40,000 समथिंग कैंडिडेट्स थे। ठीक है, और जिन्होंने अप्लाई किया था। उसके अलावा जो भी कैटेगरी वाइज है वो इसमें सेम ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सवाल है द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिजेक्टेड ड्यूरिंग स्क्रूटनी अलोंग विद पोस्ट वाइज रिजेक्शन। ठीक है, तो कैंडिडेट इन्होंने कहा है कि आपके शुरू में कोई रिजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब आपने फॉर्म फिलअप कर दिया। ठीक है, उसके बेस पे इन्होंने लिखा है कि एज पर क्लोज 2 ऑफ द वैकेंसी नोटिस कैंडिडेचर विल बी एक्सेप्टेड ओनली प्रोविजनली। आपका शुरू में प्रोविजनली जो आपके डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं प्रोविजनली एक्सेप्ट किए जाते हैं। ठीक है, जो आपके बाद में डीवी होती है उसमें आपके जाके कैंडिडेचर कैंसिल होता है। ठीक है, whether an application correction window will be provided, if yes kindly provide the office order or notification। क्या करेक्शन विंडो प्रोवाइड होगा। ठीक है, द मैटर अंडर प्रोसेस, तो मैटर प्रोसेस में है। एज सच द रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन एज सोट बाय द एप्लीकेंट कैन नॉट बी सप्लाइड एट दिस स्टेज। अभी ये सप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे। हम कोशिश क्या, हम लगाएंगे आरटीआई। मैं फिर से ड्राफ्ट करूंगा, फिर से आरटीआई लगाऊंगा। ठीक है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी रहती है या हमें नहीं मिल पाई है, तो अपकमिंग जो भी आपकी स्टेज रहती है उस पर शायद हमें कुछ मिल पाए। ठीक है, whether scrutiny of application has been completed, if yes kindly provide the date of completion। तो एज पर क्लोज वैकेंसी नोटिस कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड ओनली प्रोविजनली। ठीक है, वेदर एंड प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पब्लिश बिफोर द रिटन एग्जाम। ये सेम आपका रहेगा इसमें। एज पर क्लोज ऑफ 2 ऑफ वैकेंसी नोटिस कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड ओनली प्रोविजनली। नेक्स्ट आपका बनता है वेदर कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन आर रिजेक्टेड विल बी अलाउड टू सबमिट रिप्रेजेंटेशन, इफ यस काइंडली प्रोवाइड द प्रोसीजर। सेम आपका इसमें रहेगा, कैंडिडेट एक्सेप्ट रहेगा प्रोविजनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है द वेदर द रिटन एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन सिंगल शिफ्ट और मल्टीपल शिफ्ट। नेक्स्ट आपका है वेदर नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी कंडक्टेड एग्जाम इज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट। ठीक है, तो ये आपके सवाल बनते हैं। द प्रोसेस टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इज अंडर प्रोग्रेस एज एंड व्हेन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, अभी एग्जाम डेट फाइनलाइज हुई नहीं है। ठीक है, जैसे ये आज रिप्लाई आया है तो आज की डेट तक अभी कोई एग्जाम डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है। इन्फॉर्मेशन सोर्ट बाय द एप्लीकेंट शैल बी नोटिफाइड एंड मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिख जाएगी जब भी इन्फॉर्मेशन आएगी। आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका वेदर नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल इन द रिटन एग्जाम, इफ यस काइंडली प्रोवाइड द रिलेवेंट रूल और ऑफिस ऑर्डर। नेगेटिव मार्किंग है जो आपका, इसके अलावा फाइनल अप्रूव्ड एग्जामिनेशन स्कीम सिलेबस है। ठीक है, रिवीजन तो नहीं हुआ, रिवीजन के लिए कोरिएंडम ये जारी कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका सिलेबस एग्जाम पैटर्न अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, काफी सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, तो वहां से आपको सिलेबस मिल जाएगा, जो भी आपकी मार्किंग स्कीम है वो भी मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सेम इन्होंने चीज लिख रखी है। काइंडली एफर द पोर्टल रिक्रूटमेंट अंडमान निकोबार .gov.in रिक्रूटमेंट नोटिस, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वेदर द एडमिनिस्ट्रेशन हैज फाइनलाइज द एग्जामिनेशन एजेंसी फॉर कंडक्टिंग द टीबीटी, इफ फाइनलाइज काइंडली प्रोवाइड द नेम ऑफ द एजेंसी। तो द मैटर इज कॉन्फिडेंशियल हैंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। तो एजेंसी का नाम फाइनलाइज अभी मतलब पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते ये इन्फॉर्मेशन, क्यों, ये कॉन्फिडेंशियल है। सेम इन्होंने एमटीएस के आरटीआई में बोला था, सेम इन्होंने सीएचएसएल में बोला है। ठीक है, तो ये आपका, तो ये जो सेम इन्फॉर्मेशन है, ये सेम इन्फॉर्मेशन इन्होंने एमटीएस एग्जाम में बोल लिया और सेम इन्होंने सीएचएसएल एग्जाम में बोल ली थी। ठीक है, whether the administration proposes to publish the provisional answer key and invite objection from candidates after the exam। ठीक है, तो एग्जाम के बाद क्या आंसर की और ऑब्जेक्शन वगैरह होंगे। ठीक है, तो प्रोसेस टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इज अंडर प्रोग्रेस एज व्हेन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, बिल्कुल सेम इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। तो जो भी आपकी कॉपीज रिस्पॉन्स शीट वगैरह उसके बारे में डिटेल ये वहाँ डाल देंगे। ठीक है, जो भी आपकी वेबसाइट है वहाँ पे आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। इन्होंने इसमें मतलब बताया भी नहीं है कि यस और नो, इन्होंने जस्ट बोला है कि आपको वेबसाइट पर हम प्रोवाइड कर देंगे जो भी इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, वेदर द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट और रिजर्व पैनल विल बी प्रिपेयर्ड फॉर नोटिफाइड पोस्ट, इफ यस काइंडली प्रोवाइड द एप्लीकेबल रिक्रूटमेंट रोल और ऑफिस ऑर्डर। मैटर्स इज अंडर प्रोसेस एज सच द रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन एज सॉट द एप्लीकेंट कैन नॉट बी सप्लाइड एट दिस स्टेज। तो स्टेज पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, हम बाद में थोड़े दिनों बाद में ट्राई करेंगे यार ये आरटीआई लगाएं। ठीक है, काइंडली प्रोवाइड द टेंटिव मंथ और शेड्यूल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड फॉर रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड, कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट इफ एप्लीकेबल एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। काफी कैंडिडेट्स का डाउट रहता है कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, एग्जाम कब है। तो नो सच रिक्रूटमेंट टेंटिव मंथ और शेड्यूल कैलेंडर एग्जिस्ट विद पीआईओ। ठीक है, काइंडली प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी रिक्रूटमेंट कैलेंडर, ऑफिस ऑर्डर, सर्कुलर अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ कॉमन मैट्रिक लेवल रिक्रूटमेंट एग्जाम 2026। तो अवेलेबल नहीं है इनके पास। काइंडली प्रोवाइड द नेम, डेजिग्नेशन, ऑफिस एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ नोडल ऑफिसर डीलिंग विद कॉमन मैट्रिक लेवल रिक्रूटमेंट एग्जाम 2026। तो इसके लिए अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटेरिएट, श्री विजयपुरम। तो फोन नंबर स्क्रीन पे देख पाएंगे, ईमेल भी आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। ठीक है, if a candidate provided wrong information in application like his ओबीसी कैटेगरी will be considered जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट नोटिस में ये चीज इन्होंने कहा है कि हमने क्लियर कर दी है। ठीक है, तो आप एक बार रिक्रूटमेंट, जो ये कैंडिडेट का डाउट था शायद, ठीक है, ये मैंने इसमें इंक्लूड किया, तो वो जाके एक बार रिक्रूटमेंट नोटिस को रीड आउट कर सकते हैं या फिर पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे वो मैसेज कर देना। ठीक है, हम एक बार डिस्कस कर लेंगे ये चीज आपकी क्या रहेगी। ठीक है, आई होप आपके डाउट इसमें जो भी है क्लियर होंगे। डाउट तो है ही, मेरे भी कुछ इसमें डाउट्स है, मतलब कम इन्फॉर्मेशन देते हैं। सेम इन्होंने उसमें सीएचएसएल वाले आपके उसमें किया था और सेम इसमें एमटीएस में कर रखा है। सेम सेम चीज इन्होंने सीएचएसएल वाले में किया है और सेम एमटीएस में कम इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, लेकिन हम करेंगे, दोबारा अप्लाई करेंगे। ठीक है, आरटीआई अप्लाई करते रहेंगे हम, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है, क्वेरी बनता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, ताकि मैं आने वाले जो भी आरटीआई अप्लाई करूंगा, ड्राफ्ट करूंगा, उसमें आपका डाउट जरूर लूँ। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम डेट अभी अनाउंस हुई नहीं है, जब भी अनाउंस होगी आपको यूट्यूब के चैनल के थ्रू आप मैं बता दूंगा। और टेलीग्राम चैनल मैंने अंडमान निकोबार का अलग से बना रखा है, वो भी आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम, वहाँ पे टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और मॉक टेस्ट के लिए आप नोटिफाई में जॉब्स ऐप को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जो भी आपके मॉक टेस्ट होते हैं बिल्कुल एग्जाम लेवल रहेंगे आपके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।